झारखंड अब केवल खनिजों, वनों और आदिवासी संस्कृति का ही प्रदेश नहीं, बल्कि गौ संरक्षण और जैविक विकास का भी अग्रदूत बनने को तैयार हो रहा है। इसी दिशा में आज एक ऐतिहासिक पहल हुई राजधानी रांची में। झारखंड गौ सेवा आयोग के तत्वाधान में 19 और 20 जून को रांची स्थित पशुपालन भवन में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। विषय था पारिस्थितिक संतुलन एवं आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में गौ सेवा के क्षेत्र में उभरती चुनौतियां एवं संभावनाएं। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण से हुई। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन कर सेमिनार का विधिवत उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि थी झारखंड सरकार की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, जिन्होंने सेमिनार का उद्घाटन अपने कर कमलों से किया। सेमिनार का विषय प्रवेश कराते हुए झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि इस सेमिनार का उद्देश्य है आधुनिकता और पारिस्थितिक संतुलन के बीच गौ सेवा की नई दिशा तय करना। गाय केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार का आधार बन सकती है। हमारी कोशिश है कि झारखंड गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाएं और हर जिले में लोगों को गौ आधारित उद्योग से जोड़े। झारखंड को हम एक गौ संरक्षक राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। मुख्य अतिथि झारखंड के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि एक मनुष्य यदि किसी दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है तो यह समान है, लेकिन जब कोई पशुओं से प्रेम करता है तो यह महान बन जाता है। हमने पिछले वर्ष गौशालाओं को 2.5 करोड़ रुपए मदद दी थी और आगे भी गौ सेवा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके बाद पशुपालन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा, गौ सेवा भावनात्मक ही नहीं, कानूनी और संवैधानिक कर्तव्य भी है। सरकार नीतियों में बदलाव कर रही है ताकि गौशालाओं को अधिक और त्वरित सहायता मिल सके। सतत विकास की जब बात होती है तो उसमें गाय, पशु और प्रकृति का संरक्षण अनिवार्य रूप से शामिल है। सेमिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया, जो ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने गौ आधारित रोजगार की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा, गाय सिर्फ पूजनीय नहीं, आर्थिक स्वावलंबन की जननी भी है। मैंने सैकड़ों जरूरतमंदों को निःशुल्क गाय दी, जिन्होंने बाद में उसे व्यवसाय का रूप देकर आत्मनिर्भरता हासिल की। गौ आधारित अर्थव्यवस्था भारत की ताकत है। गौशालाओं को केवल सेवा की छवि से बाहर निकलकर व्यवसाय, नवाचार और अनुसंधान का मॉडल बनना चाहिए। गौशालाओं को केवल सेवा की छवि से बाहर निकलकर व्यवसाय, नवाचार और अनुसंधान का मॉडल बनना होगा। गोबर, गोमूत्र, दूध सब कुछ व्यावसायिक रूप से उपयोगी है। झारखंड में एक कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना हो, यह आज की जरूरत है। झारखंड की सरकार यदि केंद्र की योजनाओं से तालमेल करे तो यह राज्य भी गौ आधारित राष्ट्रीय मॉडल बन सकता है। इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजू गिरी ने सभी वक्ताओं और अतिथियों को यहां आने हेतु आभार जताते हुए बताया कि आयोग का लक्ष्य है राज्य के प्रत्येक जिले में 200 महिलाओं को गौ आधारित उद्योगों में प्रशिक्षित किया जाए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस कार्यशाला के दूसरे सत्र के राजकीय अतिथि थे झारखंड सरकार के वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर। उन्होंने गौ सेवा से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, आज पहली बार इतने व्यापक और वैज्ञानिक रूप से गाय के महत्व को समझने का अवसर मिला। गाय केवल संस्कृति का प्रतीक नहीं, आर्थिक समृद्धि का आधार भी है। झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन मात्र 107 ग्राम था, जिसे 2029 तक 400 ग्राम पहुंचाने का लक्ष्य है।
गौ सेवा आयोग अपना प्रोजेक्ट बनाकर दे, हम प्राथमिकता के आधार पर उसे मंजूरी देंगे। आज दुनिया की कई अर्थव्यवस्था जहां जहां अस्थायी है, वहां पशुपालन प्रमुख स्तंभ है। झारखंड को हम उसी पथ पर ले जाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में राज्य भर से आए गौशाला प्रतिनिधि, किसान, पशु चिकित्सक, महिला संगठन, शोधकर्ता और स्वयंसेवी संस्थाएं उपस्थित रहीं। इस महत्वपूर्ण सेमिनार में डॉक्टर संजय प्रसाद, सुनील सिंह, अनिल गिरी, डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा, देवराम पुरोहित, इंजीनियर गौरव गुप्ता जैसे वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। 2 दिनों तक चलने वाले इस सेमिनार ने यह स्पष्ट किया कि यदि गौ सेवा को सही दिशा, प्रशिक्षण और समर्थन मिले तो यह न केवल हमारी परंपरा की पुनर्स्थापना करेगा, बल्कि ग्रामीण भारत की आर्थिक और पारिस्थितिक रीढ़ भी बन सकता है। गाय हमारी संस्कृति की आत्मा है, पर अब वह हमारी आर्थिक नीति और सतत विकास का भी आधार बन सकती है। झारखंड ने आज इसकी दिशा में एक सार्थक और ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। नमस्कार।